स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। भगवान पाणिनि ने संस्कृत के शब्दों को सरलता से समझने के लिए पाणिनीय व्याकरण लिखा, उसके ऊपर लिखी हुई सरल व्याख्या है काशिका, वही पढ़ रहे हैं। और उसमें अंतिम सूत्र हमने यह 41वां अव्ययी भावश्च पढ़ लिया था। अव्ययी भावश्च सूत्र का तात्पर्य है कि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी अव्यय होता है। ठीक है, तो ये इतनी बात हम लोगों ने कल के व्याख्यान में समझी थी कि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी अव्यय होता है। अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञो भवति, अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है, ये बात जानी थी हमने। प्रश्न पूछा किम प्रयोजनम, अव्ययी भाव समास को अव्यय बनाने का क्या प्रयोजन है। यदि अव्ययी भाव समास को हम अव्यय न बनाएं तो ऐसे कौन से काम हैं जो सिद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना। यही प्रश्न उठा था और इसका कुछ संक्षेप में मैंने बताया था और कहा था विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि अव्ययी भाव क्या है। क्या है अव्ययी भाव? तो अव्ययी भाव एक समास है। पाणिनीय व्याकरण में 5 मुख्य समासों में से एक समास अव्ययी भाव समास भी है। उनमें आप उसका वर्णन कल मैंने बताया था दूसरे अध्याय के पहले पाद के 5वें नंबर सूत्र से दूसरे अध्याय के पहले पाद के 21 नंबर सूत्र तक है अव्ययी भाव का वर्णन। तो वह अब उन 15-16 सूत्रों के मध्य जितने भी समास बताए गए हैं वो सभी समास अव्ययी भाव समास है, और जो भी अव्ययी भाव समास है वह अव्यय है। यह अव्ययी भावश्च सूत्र का तात्पर्य है। तो क्यों अव्यय बनाने से क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रयोजन है अव्ययी भाव को अव्यय करने का? तो 3 प्रयोजन बता रहे हैं। एक लुंग लिखा हुआ है, क है, क को न हो गया है अनुनासिके नुनासिको वा नियम से। तो लुक, मुखस्वर और उपचार, ये 3 प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन क्या है? लुक। लुक मतलब गायब हो जाना, प्रत्यय का आदर्शन हो जाना, प्रत्यय न दिखाई पड़ना। अव्यय जो होता है उसके बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो वह प्रत्यय दिखाई नहीं पड़ता, वह प्रत्यय लुप्त हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं लुक। यद्यपि लुक क्या है इसको और विस्तार से हम लोग 61 नंबर सूत्र में पढ़ेंगे इसी पाद में। अभी 41 नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं ना, 61 नंबर सूत्र आगे आएगा, वहां भी लुक क्या है यह विस्तार से पढ़ेंगे। पर संक्षेप में मैं बता दूं, प्रत्यय का गायब हो जाना लुक कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय का गायब होना लुक कहलाता है। तो अव्ययी भाव को अव्यय बनाने का एक प्रयोजन क्या है? लुक है, यानी प्रत्यय का गायब होना। जो अव्यय होता है उसके बाद लगा हुआ प्रत्यय अव्ययाद आप सुपह सूत्र से लुप्त हो जाता है, उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। वही बता रहे उपाग्नि शब्द बताया। ठीक है, क्या शब्द है? उपाग्नि। एक तो लुक, तो उपाग्नि प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति। एक तो उपाग्नि, अग्नेः समीपम उपाग्नि, अग्नि के समीप। समीप अर्थ में है उप। क्या है? समीप अर्थ में है एक शब्द उप। तो अग्नि के समीप ऐसा कहना है तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु 216 नंबर के सूत्र से समास हो गया। समीप अर्थ में है, अव्ययम विभक्ति समीप, समीप कहा गया ना। समीप अर्थ में जो अव्यय है
उस अव्यय का सुबंत के साथ समास हुआ। उप अग्नि जुड़ करके बन गया उपाग्नि। यह जो समास हुआ है यह अभी खाली इतना ध्यान रखिए अव्ययम विभक्ति वाले सूत्र से हुआ है, 216 नंबर सूत्र से। और 216 नंबर सूत्र से कोई भी समास हो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है ना। अव्ययी भावा के अधिकार में आया है। तो अव्ययी भाव समास है उपाग्नि। उस उपाग्नि की होगी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च सूत्र से 1246 नंबर के सूत्र से 1246। कृतद्धित समासाश्च कहेगा कि वह प्रातिपदिक है समास। तो प्रातिपदिक के बाद सु औजस अम औत्सष्टाभ्याम भिस्केभ्याम भिस इत्यादि जो विभक्ति वाले प्रत्यय हम लगाएंगे वो सारे प्रत्ययों का लुक हो जाएगा। क्यों लुक हो जाएगा? क्योंकि नियम कहता है अव्ययाद आप सुपह। अव्ययाद आप सुपह यानी अव्यय के बाद आने वाले आप और सुप प्रत्ययों का लुक हो जाता है। स्पष्ट है? तो उपाग्नि में आने वाला प्रत्यय लुक हो गया, प्रत्यग्नि में आने वाला प्रत्यय लुप्त हो गया। शलभा बहुवचन है, प्रत्यग्नि भी हो सकता है। यहाँ प्रत्यग्नि शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता था लेकिन खत्म है ना। यह लुक वाला उदाहरण दिया। ठीक है, यह उदाहरण कैसा था? लुक। थोड़ी थोड़ी देर पर पंखा आवाज कर रहा है फिर चुप हो जा रहा है ना? कोई ना कोई यहाँ ग्रह रहता ही है, बताता रहता है कि हम हैं यहाँ। ठीक है, चलिए। तो अब दूसरी बात हो गई, लुक प्रयोजन समझ गए। अव्ययी भाव को अव्यय बनाने का लुक जो प्रयोजन है वह समझ गए। दूसरा प्रयोजन जो है लुक का मतलब मैंने बता ही दिया कि प्रत्यय का आदर्शन हो जाना, उसके बाद कोई भी विभक्ति का प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है। हालांकि अव्ययी भाव समास में कुछ अपवाद मिलेगा, कुछ अपवाद मिलेगा। आप उसके लिए सूत्र देखना चाहें तो 2-4-83 देख लें। सूत्र देखना चाहें तो 2-4-83 उसमें अव्ययी भाव दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है? नाव्ययी भावादतोम त्वपंचम्या है। अव्ययी भाव यदि अकारांत अव्ययी भाव हो तो सुप का लुक नहीं होता। अकारांत अव्ययी भाव पर आने वाले उसके बाद आने वाले विभक्तियों का लुक नहीं होता, भले ही वह अव्यय है फिर भी लुक नहीं होता, क्योंकि विभक्तियों का लुक करने वाला जो सूत्र है 2-4-82 अव्ययाद आप सुपह, उसी के तुरंत बाद उसका निषेध करने वाला सूत्र है 2-4-83। ठीक है। नाव्ययी भावाद तुम तमंचम्या। अव्ययाद आप सुपह ने कहा कि अव्यय के बाद आने वाले सारे सुप प्रत्ययों का लुक हो जाता है, लेकिन उसी के तुरंत बाद सूत्र ने कहा नहीं, अव्ययी भाव से नहीं होगा। पर कैसे अव्ययी भाव से? अकारांत अव्ययी भाव से। ऐसा अव्ययी भाव आपको खोजना है जिसका अंतिम अक्षर अ मिले। अ, उपकृष्ण, पारे, गंग, ऐसे मतलब अ जहां पर अंत में सुनाई पड़ता हो, ऐसे अव्ययी भाव के बाद सुप प्रत्यय का लुक नहीं होता। इसलिए जो उदाहरण दिया वह अ पर समाप्त होने वाला नहीं दिया, ई पर समाप्त होने वाला उदाहरण दिया। यथाशक्ति, यथामति इत्यादि, सहरि, अधिहरि, है ना, इति हरि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जहां पर ई समाप्त होता है, ई पर, है ना। उपभानु ऐसा भी कह सकते हैं। उपगुरु, उपगुरु, गुरु समीपम उपगुरु, है ना, समीप अर्थ में। तो कोई भी ऐसा अ के सिवाय यदि अंतिम वर्ण है अव्ययी भाव समास में तो उसके बाद आने वाला विभक्ति लुक हो जाएगा। ये लुक की बात हो गई। स्पष्ट रहेगा? दूसरा जो है मुखस्वर। तो मुखस्वर का तात्पर्य क्या है? मुख ये है उपाग्नि मुखम यस्य इति। उपाग्नि मुखम यस्य इति, उपाग्नि मुखः। उपाग्नि का तात्पर्य होता है अग्नेः समीपम।
उपाग्नि का मतलब क्या है? अग्नि के समीप। और उपाग्नि यानी अग्नि के समीप है मुख जिसका, वह व्यक्ति हो गया उपाग्नि मुख। क्या कहलाएगा वह व्यक्ति? उपाग्नि मुख। अब उपाग्नि मुख शब्द में बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास नहीं। पर उपाग्नि मुख शब्द के अंतर्गत छिपा हुआ जो उपाग्नि शब्द है उसमें अव्ययी भाव है ना? उपाग्नि शब्द में अव्ययी भाव है। उपाग्नि अव्ययी भाव से युक्त शब्द का मुख के साथ बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं, कुछ उदाहरण दे सकता हूं। पीतम अंबरम यस्य सह, पीतांबरा कहते हैं ना, पीतांबर शब्द बहुव्रीहि समास से युक्त समझा होगा। लेकिन अब पीतांबर मुखम पश्य, ऐसा कोई अनुष्टुप छंद में एक बना दे एक पद, पीतांबर मुखम पश्य, है ना, कोटि सूर्य मिवाद्भुतम, ऐसा एक लाइन बना दिया गया। तो पीतांबर मुखम शब्द में क्या हो गया? तो पीतांबरस्य मुखम, पीतांबर मुखम। अब पीतांबर मुख शब्द में तत्पुरुष समास है, पीतांबर में बहुव्रीहि है पर पीतांबर मुख में तत्पुरुष हो गया, है ना? तो बड़े शब्द में कौन सा समास होता है ये देखा जाता है। उपाग्नि मुख शब्द में बहुव्रीहि है पर इसमें इस मुख को हटा दिया जाए तो उपाग्नि तक में अव्ययी भाव है। यानी एक ही शब्द में कई समास छिपे हुए हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उपाग्नि मुख, इसमें होता क्या है? इसमें एक आप सूत्र निकालिएगा, 6-2-167। छः दो 167। मुखम स्वांगम, और मुखम स्वांगम मिला, उसका तात्पर्य क्या है? स्वांग सूचक मुख शब्द हो यदि समास के अंत में, स्वांग सूचक मुख शब्द यदि अंतिम शब्द हो बहुव्रीहि समास में, समझ रहे हैं? तो मुख क्या है? किसी का अंग ही है ना, तो स्वांग सूचक। अग्नि के समीप है मुख जिसका, वह कहलाएगा उपाग्नि मुखः। यज्ञ करने वाले लोग उपाग्नि मुख होते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि के समीप बैठते हैं, तो वो पूरे बैठे हैं तो उनका मुंह भी अग्नि के समीप ही है ना? तो वह सभी उपाग्नि मुख हैं। अब उपाग्नि मुख में मुख शब्द स्वांग है कि नहीं? है ना? तो ये मुखम स्वांगम, अच्छा दिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा है, हम देख ही नहीं रहे थे। मुखम स्वांगम 6-2-167, ये सूत्र कहता है स्वांग सूचक, अपने अंग सूचक मुख शब्द यदि बहुव्रीहि समास के अंत में हो, ठीक है, समझ रहे हैं? मुख सूचक, स्वांग सूचक, अपना अंग सूचक मुख शब्द, मुख अंग ही है ना, अपने अंग सूचक मुख शब्द यदि बहुव्रीहि समास के अंत में हो, क्योंकि वहां जो मुखम स्वांगम सूत्र है ना 167, उससे 4-5 सूत्र पहले आपको कहीं बहुव्रीहि दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है? तो वह बहुव्रीहि समास में ही देखना है। और 20-25 सूत्र पहले कहीं अंतः दिखाई पड़ रहा होगा, 143-144 पे, हैं? 143 पे, है ना? ठीक है, अंतः दिख रहा है। तो अब यहां तात्पर्य क्या लेना है? समास, बहुव्रीहि समास का अंतिम में यदि मुख दिखाई पड़ रहा हो, क्या? बहुव्रीहि समास के अंत में यदि मुख दिखाई पड़ रहा हो तो उस मुख को हम लोग अंतोदात्त कर देते हैं।
अंतोदात्त मतलब उसका अंतिम वर्ण जो मुख का अ है वह उदात्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बहुब्रीहि समास में नियम क्या है? बहुब्रीहि समास में समास का अंतिम वर्ण उदात्त नहीं होता। समास का अंतिम वर्ण उदात्त है, यह तत्पुरुष समास में स्वर व्यवस्था है। इसी समासांतोदात्तस् ततस् तत्पुरुष इति, ये आप लोग महाभाष्य इत्यादि में पढ़ेंगे, बहुत सारी जगहों पर पढ़ेंगे। अच्छा, समास कौन कौन सा है? एक ही शब्द में कई समास हो सकते हैं। जैसे पीतांबर शब्द ही बता रहा था, बहुब्रीहि समास है, पर वही पीतांबर शब्द मैं कह दूं कि कर्मधारय समास भी हो सकता है। पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम। पीतांबर शब्द यदि कर्मधारय समास है तो उसका अर्थ होगा पीला कपड़ा, ये। और पीतांबर शब्द यदि बहुब्रीहि समास है तो उसका अर्थ हो गया भगवान विष्णु। ठीक, तो शब्द वही है, शब्द में दोनों समास आ गए। मैं अक्सर उदाहरण देता रहता हूं, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि एक सामान्य रोड चलता हुआ व्यक्ति एक किसी राजा को रोकता है और कहता है, अहम चत्वंच राजेंद्र लोकनाथा वुभावपि। हे राजेंद्र, मैं भी और तुम भी दोनों के दोनों लोकनाथ हैं, मतलब मैं आपके बराबर हूं, ये कहना चाह रहा शब्द की दृष्टि से। और अंत में दूसरी लाइन में क्या कहता है? बहुब्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। हे राजन, मैं बहुब्रीहि हूं, आप षष्ठी तत्पुरुष हो। मतलब लोकनाथ शब्द में ही दोनों समास है। जैसे रामेश्वर में भी भगवान शिव ने अलग अर्थ ले लिया, राम भगवान ने अलग अर्थ ले लिया, है ना। राम के ईश्वर रामेश्वर और राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर, दोनों तरह का अर्थ मिलता है। वैसे ही लोक के नाथ लोकनाथ, और लोक जिसका नाथ है वो भी लोकनाथ। तो ऐसे एक ही शब्द में अनेक समास हो सकते हैं ना। तो यहां क्या कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास का अंतिम वर्ण यदि मुख दिखाई पड़ रहा हो, अंतिम शब्द के रूप में मुख दिखाई पड़ रहा हो, तो उसकी स्वर व्यवस्था तत्पुरुष समास जैसी हो जाती है, यानी अंतोदात्त हो जाता है। ठीक है। मुखम सांगम ने कहा कर दो। मुखम सांगम के द्वारा इस मुख, ये मुख के ऊ को देखिए स्वर भी लगा दिखा दिया, बहुत अच्छा। उ अनुदात्त है, पा का आ भी अनुदात्त है, ग्नि का नी उदात्त है ना। पूर्व पद का अंतिम वर्ण उदात्त है। बाद वाला जो है मुंह वह स्वरित है, ऊपर खड़ा हुआ स्वर लगा हुआ है, स्वरित है, और ख उदात्त है ना। तो उत्तर पद का अंतिम वर्ण उदात्त होने लगा, वह नाव्यय दिक् शब्द। एक मिनट, सूत्र क्या है? 162 उसके बाद देख लीजिएगा। नाव्यय दिक् शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्यः, इसी के तुरंत बाद सूत्र है 162। ये कहता अव्यय के बाद दिशा सूचक शब्द के बाद, गो शब्द के बाद, महत शब्द के बाद, स्थूल के बाद, मुष्टि के बाद, पृथु के बाद, वत्स के बाद यदि मुख शब्द आता है स्वांगवाची हो तो भी उसके समास का अंतिम वर्ण उदात्त नहीं होता। ठीक, समास का अंतिम वर्ण उदात्त नहीं होता। चलेगा? तो अब इसी को कहते हैं मुखस्वर। यदि उपाग्नि अव्यय नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, पंखे को थोड़ी थोड़ी देर में बताने लग जाता है कि हम हैं यहाँ, तो चुप हो गया। ठीक हो गया? ठीक है, चलते चलते अपने आप रुक गई। गजब ही यहाँ की स्थिति है भाई। ठीक है, नाव्य दिक् शब्द, ये देखिएगा, ये उपाग्नि एक अव्यय है कि नहीं, प्रत्यग्नि एक अव्यय है कि नहीं, है ना। मुखम स्वांगम सूत्र ने कहा कि बहुव्रीहि समास के अंत में मुख आता हो, वह स्वांग हो,
तो बहुव्रीहि समास के अंत में आने वाले मुख के अंतिम वर्ण को उदात्त कर दो। परंतु नाव्यय दिक् शब्द वाले सूत्र ने कह दिया कि अव्यय के बाद यदि मुख आ रहा हो तो उसका अंतिम वर्ण उदात्त मत करो। ठीक। इति उत्तर पदांतोदात्तत्वं प्राप्तम नाव्यय दिक् शब्द इति प्रतिषिध्यते। तस्मिन् प्रतिषिद्धे पूर्व पद प्रकृति स्वर एव भवति। तो बहुव्रीहि समास की जो व्यवस्था है कि पूर्व पद में, पूर्व शब्द में ही प्रकृति स्वर होता है, पूर्व पद में ही स्वर दिखाई पड़ता है, वह व्यवस्था ही लागू रही। समास का अंतिम वर्ण उदात्त नहीं हो पाया। यही है मुखस्वर। क्या है? मुखस्वर भी प्रयोजन समझ गए। मुखस्वर प्रयोजन है कि नहीं? यदि अव्ययी भाव को हम लोग अव्यय न बनाते तो प्रत्याग, उपाग्निमुख, प्रत्यग्निमुख, इन दोनों उदाहरणों में मुख के अंतिम वर्ण को उदात्त करने से रोक पाते? हम नहीं रोक पाते ना, उदात्त हो जाता। परंतु नाव्यय दिक् शब्द वाला नियम लगा तो फिर यह पूर्व पद प्रकृति स्वर ही रह गया, जैसे सभी बहुव्रीहियों में रहता है नियम, वैसे ही रह गया। स्पष्ट है? यह हो गया मुखस्वर की व्यवस्था। मुखम सांगम उत्तर पदांतोदातत्वं प्राप्तम। मुखम सांगम सूत्र से उत्तर पद के अंतिम वर्ण का उदातत्व प्राप्त हुआ, लेकिन नाव्यय दिक् शब्द उसी के तुरंत बाद वाले सूत्र से प्रतिषिद्ध हो गया। तस्मिन् प्रतिषिद्धे पूर्व पद प्रकृति स्वर एव भवति। वह जब प्रतिषिद्ध हो गया तो पूर्व पद प्रकृति स्वर ही हो गया। अब दो प्रयोजन तो हमने जान लिया, एक तो लुक, दूसरा मुखस्वर। मुखस्वर यानी मुख में लगने वाला स्वर। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या था? उपचार। उपचार क्या है? कोई बीमार है, उसका उपचार करना है क्या? किसी बीमार का उपचार करना है या कुछ दूसरा उपचार है यहां? तो यहां उदाहरण दे रहे हैं, विसर्जनीय स्थानिकस्य सकारस्य उपचारः इति संज्ञा तत्र अव्ययी भावस्य अव्ययते अतः क्रिकमी कंस। ठीक है, ठीक है। उदा सूर्यस्योदयतो राधेया पुरा कृरस्य वृषिपो विरसिन् इति न लोकाव्ययनिष्ठा इति प्रतिषेधो न भवति। ठीक है। और भी बातें हैं, कई बातें हैं। ठीक है, देखते हैं। उपचार का उदाहरण दे रहे हैं। उपपयः कारः, उपपयः कामः, विसर्जनीय स्थानिकस्य सकारस्य उपचार इति संज्ञा तत्र अव्ययी भावस्याव्ययते अतः क्री कमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इति पर्युदासः सिद्धो भवति। यहां समझना है, उपपयः कारः, उपपयः कामः, ये दो उदाहरण है। इसमें उपपयः शब्द में अव्ययी भाव समास है। शब्द कौन सा है? उपपयः। उसमें समास है अव्ययी भाव। उपाग्नि मुख को अव्यय कैसे मानेंगे प्रभु? उपाग्नि मुख को अव्यय नहीं मानना है। आपको किसने कह दिया कि उपाग्नि मुख को अव्यय मानना है? उपाग्नि को अव्यय मानना है ना। उपाग्नि मुख में जो उपाग्नि छिपा हुआ है वह अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द है, और अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द अव्यय होता है। तो उपाग्नि अव्यय है। अव्यय के बाद यदि मुख आता हो तो उसमें प्रकृति स्वर नहीं, वो समासांतोदात्त तो नहीं होता। यह तात्पर्य था। तो वही मुख स्वर की व्यवस्था में हमने समझाया। ठीक है। उपचार का तात्पर्य है विसर्ग के स्थान पर स हो जाना। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाना उपचार हो जाता है। देखिए लिखा है, विसर्जनीय स्थानिकस्य सकारस्य उपचारी इति संज्ञा। विसर्जनीय यानी विसर्ग,
स्थानिकस्य विसर्ग के स्थान पर होने वाले सकारस्य, सकारस्य यानी स की उपचार इति संज्ञा, उपचार यह एक संज्ञा है। विसर्ग के स्थान पर जो हो सकता है स, वही है उपचार। ठीक। अब यहां एक सूत्र है, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी स्वनव्ययस्य। इस सूत्र को आप देख लेंगे निकाल कर, ठीक है। अतः क्री कमी कंस, यहां परियुदास है, परियुदास यानी एक प्रकार का निषेध कहलाता है, ठीक है। प्रसज्य प्रतिषेध और परियुदास प्रतिषेध, ये दो प्रकार का प्रतिषेध होता है समास के विषय में। यह अतः क्री कमी सूत्र का पहले मैं अर्थ बता देता हूं संक्षिप्त में। अतः का मतलब होता है अ के पर में, अतः का मतलब अ के बाद में यदि अव्यय किसी अव्यय से भिन्न विसर्ग हो, अव्यय से भिन्न का कोई विसर्ग हो और उसके बाद क्री हो, कमी हो, कंस हो, कुंभ हो, पात्र हो, कुशा हो, करणी हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले हो अव्यय, नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं, अनव्यय से, अनव्यय से यानी अव्यय ना हो, अव्यय से भिन्न अ, अनव्यय से अतः, अव्यय से भिन्न अ के बाद क्री, कमी, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा, करणी इतने शब्द हों। ठीक, अव्यय से भिन्न अ के बाद विसर्ग हो, है ना, और उसके बाद क्री, कमी इत्यादि में से कोई हो। तो यहां क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ठीक, जैसे अयस, अयस है, उसके बाद कार है, अयस कार। उदाहरण देखिएगा, यह है अयस का बन गया है अयह, उसके बाद क्री धातु का है कार, तो अतः यानी आ है, अय में आ है, उसके बाद क्री धातु है, आ के बाद क्री धातु हो, कमी हो, अयस काम, है ना, अयस्कार, अयस कंस, अयस कुंभ, अयस कुशा, ऐसा ही अयस अयस ही उदाहरण दिया है। अयस काम लोहे की कामना वाला, है ना, पयस काम। तो यहां अ के बाद क्री है, इस कारण, और यह अनव्यय है, अव्यय नहीं है, इस कारण इस विसर्ग के स्थान पर हो गया स, इसी को कहते हैं उपचार। यही क्या है, उपचार। ठीक है, यह उपचार अनव्यय में ही होता है, अव्यय में नहीं होता। यह उपचार कहां होता है, अनव्ययस्य, अव्यय ना हो तो ही होता है। अव्ययी भाव समास तो अव्यय है, अव्ययी भाव समास तो अव्यय है ना। यहां उपपयः में अव्ययी भाव समास हुआ, और इसीलिए अव्ययी भाव समास होने के कारण, एक मिनट, इति, ठीक है, यहां क्या होता है, अतः क्री कमी वाला सूत्र न्यास व्याख्या में दिया है कि नहीं दिया है, वो भी देखना है। ठीक है, उपपयः बहुव्रीहिर्वायं काम्यत इति कामः कर्तेरिच कर्मणि घ्न अनव्ययस्य इति सत्वे प्रतिषिद्धे कुप्पोः कपौच इति जिह्वा मूलीयो भवति विसर्गजनीयो वा भवति। अत्र मुखस्वरोपचारो निवर्त्यमानो प्रयोजनम न तो विधीयमानो। ठीक है, तो देखिए, यदि अयस काम, क्या उदाहरण कहां दिया है,
उपपयः कारः उपपयः कामः, उदाहरण दिया ना। तो उपपयः कारः में जैसे अयस्कार अयस्कार बन गया था, है ना, वैसे पयः कार पयस्कार बन जाना चाहिए था, है ना, समझ रहे हैं ना। यहां भी यदि उपचार हो जाता, अतः क्री कमी पहले अ हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद क्री धातु हो या कमी धातु, कमुकांतो, यही कम धातु से ही काम बनता है, क्री कमी कुम कंस, है ना, ये सब उसी में आते हैं ना। तो अ है, उसके बाद क्री है, कम भी है, तो अतः क्री कमी, ये वाला सूत्र लगना चाहिए। इस सूत्र से इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना, अयस्कार इत्यादि की तरह उपपयस्कार उपपयस काम ऐसा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। वह नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर्युदास है, निषेध है। पर्युदास यानी एक प्रकार का निषेध है, प्रतिषेध कहलाता है। किसका निषेध है? अव्यय का निषेध है। इस सूत्र से जो कार्य होगा वह होगा तो, पर अव्यय को नहीं होगा। यदि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द अव्यय न होता तो यह अव्यय न होता उपपय, और अव्यय न होता तो अतः क्री कमी इस सूत्र से अनव्ययस्य में भी स हो जाता, उपपयस काम उपपयस्कार यह शब्द बनता। समझ रहे हैं? उपपयस में जो उपपय है वह अव्यय है, अव्यय के बाद आने वाले विसर्ग को स नहीं हो पाता, पर्युदास है। अनव्यय को ही होता है विसर्ग को स, क्री कमी कंस इत्यादि के परे रहने पर। ठीक है, ये तो अव्यय है। अव्ययी भाव को अव्यय करने के कारण आपको लुक फल दिखाई पड़ा, लुक रूपी फल दिखा ना, मुख स्वर भी दिखा, मुख में लगने वाला स्वर का निषेध हो जाना। देखिए, मुखस्वर और उपचार ये जो दोनों हैं, ये दोनों निषेधात्मक दृष्टि में हैं, है ना। यदि मुखस्वर, यदि अव्ययी भाव समास को अव्यय न मानते तो प्रत्यग्निमुख उपाग्निमुख में मुख में स्वर लगने लग जाता, समासांतो दात, है ना। और यदि उपपय को हम अव्ययी भाव समास होने के कारण अव्यय न मानते, अव्ययी भाव यदि अव्यय न होता तो उपपयस काम उपपयस्कार ऐसा शब्द रूप बनने लगता, इसको उपचार हो जाता। उपचार न हो पाए, मुखस्वर न हो पाए और लुक हो जाए, इस तीन प्रयोजन के लिए अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द को भी अव्यय बनाया गया है। यह निष्कर्ष आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो अब इसी बात को यहां बता रहे हैं, इति पर्युदासः सिद्धो भवति। पर्युदास मतलब निषेध सिद्ध होता है। सर्वमिदम कांडम, प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध, ये दो प्रकार के प्रतिषेध होते हैं। प्रसंग आएगा भविष्य में तो विस्तार से बताएंगे। सर्वमिदम कांडम स्वरादावपि पठ्यते, यह सब कुछ विषय स्वर इत्यादि प्रकरण में भी पढ़ा जाएगा। ठीक, पुनर्वचनम नित्यत्व ज्ञापनार्थम तेन कार्य नियमः सिद्धो भवति। अच्छा, यह जो नियम है सर्वमिदम कांडम स्वरादावपि पठ्यते, यह जो संपूर्ण कांड है, कांड मतलब स्वरादि, आपने देखा है क्या? मैंने अव्यय संज्ञा पढ़ाते समय सबसे पहला सूत्र जो पढ़ाया था स्वरादि निपातम अव्ययम, वहां मैंने स्वर आदि की लिस्ट दिखाई थी आपको, देखा था? ध्यान है? किसी को नहीं ध्यान हो तो मैं दिखाता हूं। अब आपने पूरी बात पढ़ ली है तो प्रभु आ जाओ, आओ भैया। देखते हैं, इसको भी निकालते हैं। यही है, यह गणपाठ आपने देखा था। आ जाओ, अभी प्रकट होगा तो मैं दिखाता हूं। स्वरादि निपातम अव्ययम में
स्वर आदि कौन कौन से हैं ये देखा था ना, स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर, ये सब देखा था ना। तो अब जरा यहां से देखिएगा, इस स्वर आदि के अंतर्गत कुछ गण सूत्र भी हैं। त्वा तो सुन का सुनहा, है कि नहीं, है ना। त्वा तो सुन का सुना जो आपने पाणिनीय व्याकरण में अष्टाध्यायी के सूत्रों में पढ़ा, वह स्वर आदि में भी कहा गया है ना, गण सूत्र। और कृन्मकारात संध्यक्षरांतो व्ययी भावश्च, कृन्मकार संध्यक्षरांत, ये कृन्मकार संध्यक्षरांत का मतलब क्या समझ रहे हैं, कृन्म एजंता, कृन्मेजंता अव्ययी भावश्च, तीन सूत्र दिखाई पड़ गए ना आपको। स्वरादि निपातम अव्ययम के अंतर्गत ही आपको क्तातो सुन का सुना भी दिखाई पड़ गया। कृन्मेजंता, मकार यानी म, संध्यक्षर यानी एच, ए ओ आई ओ, है ना। तो कृन्मेजंता भी दिखाई पड़ गया और अव्ययी भावश्च भी दिखाई पड़ गया। तीन सूत्र ये हो गए। और दूसरा अभी तद्धित भी दिखाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं है ये वत, वत एक तद्धित प्रत्यय है ना। और आगे यहां भी आएगा तसीलादयस, ये देखिएगा तसीलादयस तद्धित, क्या लिखा है, एधाच्च पर्यंत, तसील से लेकर एधाच्च तक के सारे तद्धित प्रत्यय, यानी तद्धितश्चा सर्व विभक्ति भी आ गया। स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र के अंतर्गत ही तद्धितश्चा सर्व विभक्ति का भी अर्थ आ गया। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति का अर्थ आ गया ना, जो हमने पढ़ा वो स्वर आदि में भी आ गया है। साथ ही साथ तद्धितश्चा सर्व विभक्ति आ गया, साथ ही साथ कृन्मय जनता भी आ गया, कृन्मय जनता, साथ ही साथ त्वाक तो सुन का सुना भी आ गया, अव्ययी भावश्च भी आ गया। यही बात कह रहे हैं यहां पुस्तक में, क्या कह रहे हैं कि सर्वमिदं कांडम स्वरादावपि पठ्यते, यह संपूर्ण विषय जो अव्यय संज्ञा का है यह स्वर इत्यादि में ही आ गया है ना, स्वर इत्यादि में भी आ गया है। तो जब स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र ने कहा स्वर आदि अव्यय हैं, उसी स्वर आदि के अंतर्गत त्वा तो सुन का सुन भी अव्यय है, तो दोबारा त्वा तो सुन का सुना सूत्र की क्या आवश्यकता है ना। जब स्वरादि निपातम अव्ययम के कारण स्वर आदि अव्यय हैं, उसी के अंदर सारे तद्धित प्रत्यय आ गए जो अव्यय वाले हैं, तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति दोबारा कहने की क्या आवश्यकता, कृन में जनता दोबारा कहने की क्या आवश्यकता, कृन मकारांत संध्यक्षरांत, मकार संध्यक्षरांत वाला जब बात आ गया है ना। जब उसमें अव्ययी भावश्च भी आ गया है तो दोबारा अव्ययी भावश्च सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता। स्वरादि निपातम अव्ययम इस एक सूत्र से ही कार्य चल जाता है ना। तो उससे क्या पता चलता है, पुनर्वचनम नित्यत्व ज्ञापनार्थम, जब स्वरादि के अंतर्गत ही भगवान पाणिनि ने इन सभी सूत्रों को रख दिया है, तो इन सूत्रों को फिर से इसलिए बनाया, यह बताने के लिए कि ये जो इन सभी अतिरिक्त सूत्रों से अव्यय संज्ञा हो रही वह नित्य अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय संज्ञा की नित्यता का ज्ञापित करने के लिए बताया है। ठीक, तेनायम कार्य नियमः सिद्धो भवति। देखिए वह अव्यय है, स्वरादि निपातम अव्ययम भी नित्य अव्यय है, यह भी नित्य अव्यय है, और जब वो भी नित्य अव्यय है यह भी नित्य अव्यय है, दोबारा पाठ क्यों किया गया, उससे एक और नियम जबरदस्ती बनाया जाएगा। जब आचार्य कोई काम पहले से ही सिद्ध हो उसको दोबारा कहते हैं, तो उस दोबारा कहे में कुछ ध्वनित होता है, कुछ बात होती है। वह कुछ बात क्या होती है, कुछ नियम होता है, कुछ नियम बताना चाहते हैं वो। प्रकृति स्वर का तात्पर्य है पूर्व पद का पहला स्वरवर्ण अंतिम स्वरवर्ण उदात्त हो जाना, वही तात्पर्य। ठीक है, तो तेन अयं कार्य नियमः सिद्धो भवति, उससे यह कार्य का नियम सिद्ध हो जाता है कि यह च पुरा सूर्यस्य उदेतो राधेयः पुरा क्रूरस्य विसृपो विरिप्सिन् इति न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थतृणाम इति अव्ययी इति षष्ठी प्रतिषेधो न भवति। तेनायं कार्य नियमः सिद्धति का मतलब क्या है, उससे यह एक कार्य
सिद्ध होता है। अव्यय संज्ञा, अच्छा, तो ये बात है। पुनर्वचनम नित्यत्व ज्ञापनार्थम, ये बात लिख लीजिए एक बार, ऐसा ही लिखा है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम ऐसा है, देख लीजिएगा, पुस्तक में देखिएगा, है ना। पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम, ये बात है। वही थोड़ा सा पच नहीं रहा था हमें, तो पुस्तक में देखने पर पता चला कि पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम होना चाहिए। दोबारा बता रहे हैं पाणिनि भगवान, उससे क्या पता चलता है? उससे यह पता चलता है कि दोबारा न बताए होते तो यह अव्यय नहीं होता। यानी यह अव्यय नित्य नहीं है, अव्यय अनित्य है। नित्य अव्यय नहीं है ये सारे, ये अनित्य अव्यय हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि अव्यय होने पर भी अव्यय के अनुरूप कार्य नहीं होगा। कहीं कहीं पर इनको अव्यय माना जाएगा कुछ कुछ कार्यों में, और कुछ कुछ कार्यों में इनको अव्यय नहीं भी माना जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है, किसी एक गांव में होता है, एक किसी स्त्री के एक बेटा है, किसी एक स्त्री के एक बेटा है। उस एक बेटे का एक मित्र भी है। उस मित्र को उसकी माता इतना मानती, कहती तो मेरा दूसरा बेटा है। तो बेटे के साथ जो संबंध हो सकता है, जो व्यवहार हो सकता है, वह उस बालक के साथ भी हो सकता है ना। पर सही वाले बेटे की पुत्रता नित्य है, पर उस जो जिसको पुत्र जैसा माना गया है उसकी पुत्रता अनित्य है। वह भी पुत्र जैसा ही है, इसका मतलब यह नहीं कि संपत्ति में उसको भी अधिकार मिल जाएगा, है ना। ये बात नहीं है ना। तो हाँ, हो सकता है अपवाद मिलते हैं, सब जगह होता है, परंतु फिर भी सामान्यतः मैं नियम बता रहा हूं। तो वैसे ही ये स्वरादि के अंतर्गत आ जाने के कारण ये अव्यय हैं, है ना। परंतु स्वरादि में हो जाने के कारण ये अव्यय हैं, परंतु दोबारा क्यों कहा उससे पता चलता है कि ये अव्यय अनित्य अव्यय हैं। नित्य रूप से ये अव्यय नहीं हो पा रहे हैं, अनित्य रूप से अव्यय हैं। तो इससे देखिएगा, पुरा सूर्यस्य उदेतो राधेय, यह जो त्वातो सुन कसुनः में उदेतो सूत्र हमने पढ़ा था, और कसुन का उदाहरण विसृपः पढ़ा था। त्वातो सुन कसुनः सूत्र के अंतर्गत ही अव्यय है कि नहीं? विसृपः भी अव्यय है, उदेतो भी अव्यय है। अव्यय के साथ एक नियम है 2-3-69, वह आप पढ़ेंगे, नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थ तृणाम, नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थ तृणाम। इस सूत्र को निकालकर अष्टाध्यायी में देख लेंगे तो वहां षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार निकाल कर देख लें। नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थ तृणाम दिखा, 2-3-69 मिला है ना। उसी से ऊपर षष्ठी शेषय दिख रहा होगा 50 नंबर पर, ठीक। वहां से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ और तृण के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, उनके कर्म में षष्ठी नहीं होती। यह निषेध है। अव्यय के कर्म में षष्ठी नहीं होती, ऐसा कह दिया गया है। तो यह अव्यय है, समझिएगा, यह अव्यय है। ए भाई आओ, लेखनी जी आओ। ये अव्यय है, तो इसके कर्म में यहां क्यों षष्ठी लगी? यह अव्यय है तो यहां षष्ठी क्यों है? सूर्यस्य क्रूरस्य में पता क्या चलता है कि अव्यय संज्ञा अनित्य है। कुछ कुछ कार्यों के लिए वह अव्यय है, कुछ कुछ कार्यों के लिए उसको बेटा जैसा मान लिया है,
पर कुछ कुछ कार्यों के लिए वह अव्यय नहीं है, यानी सही बेटा नहीं है। ठीक है, तो इस षष्ठी विभक्ति करने के लिए, षष्ठी विभक्ति का निषेध करने के लिए मान लीजिए वह अव्यय नहीं है। ठीक है, चलेगा। अव्यय होने पर भी यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है, निषेध इति षष्ठी प्रतिषेधो न भवति। इस सूत्र से जो षष्ठी का प्रतिषेध होना था, निषेध होना था, वह नहीं हो पाता। तो अव्यय संज्ञा में हमने कुल मिलाकर के 5 सूत्र पढ़े। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वर आदि शब्दों को तथा निपातों को अव्यय कहा जाता है। स्वर आदि शब्दों के अर्थ सहित मैंने पढ़ाया है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय, वहां से आप देख सकते हैं उदाहरण सहित, या अव्ययार्थ नाम की एक पतली सी पुस्तक मिल जाती है, उसमें देख सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो हम विस्तार से फिर से खोज करके उसको एक एक अव्यय का अर्थ बताकर उसका वाक्य प्रयोग भी बता देंगे। और वो यद्यपि बताया हुआ है, आप वहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो समय बचेगा। फिर उसके साथ साथ स्वर आदि तथा निपातों को अव्यय कहा जाता है। जिनसे सभी विभक्तियां नहीं लग सकती हैं, ऐसे तद्धितों को भी अव्यय कहा जा सकता है। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति है। मां पर तथा ए ओ आई ओ पर समाप्त होने वाले कृत प्रत्यय भी अव्यय कहे जाते हैं। उन प्रत्ययों से लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय है। स्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय भी, उन दोनों प्रत्ययों से बनकर बना हुआ शब्द, लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय है। तो सुन और कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय है। और अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी अव्यय है। यह अव्यय का प्रकरण समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगला प्रकरण शुरू हुआ था अग्नेः समीपम उपाग्नि समास हुआ अव्यय विभक्ति सूत्र से। अग्नि उप सुप का लुक हुआ, उप का पहले प्रयोग हो गया और सु का लुक हो गया, उपाग्नि बन गया। अब अगला सूत्र शुरू हो रहा है शी सर्वनाम स्थानम। सूत्र है, देखने में ही लग रहा होगा बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा सूत्र है। शी एक प्रत्यय है, उसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। नामवा छोटा सा है लेकिन संज्ञा बहुत बड़ी है। प्रत्यय बहुत छोटा सा है शी, संज्ञा कह दी बड़ी सी, सर्वनाम स्थान। ठीक, शी सर्वनाम स्थानम। ये 2 सूत्र हैं सर्वनाम स्थान करने के लिए। एक सूत्र यह है और दूसरा इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा सुडनपुंसकस्य। ठीक, शी सर्वनाम स्थानम और दूसरा कौन सा है? सुडनपुंसकस्य। तो शी जो है ना, ये है क्या? शी वो वाला है क्या है जिसको देख करके लोग कहते छी, वो वाला छी है क्या? छी नहीं है, शी एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। कहां होता है यह प्रत्यय? उसके लिए आपको 7वें अध्याय के पहले पाद का 20 नंबर का सूत्र देखना पड़ेगा। 7वें अध्याय के पहले पाद का 20 नंबर सूत्र जब आप देखेंगे तो सूत्र मिलेगा शी सर्वना नहीं जशोह शी, जशोह शी। अच्छा, इस जशोह शी सूत्र को देखेंगे तो यहां कहीं नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही होगी, हैं? 19 नंबर सूत्र है, कौन सा? नपुंसकाच। ठीक, नपुंसकाच 19 नंबर सूत्र है, 7 1 19। और जशोह सी ने कहा जस और शस के स्थान पर शी हो जाता है। कब? नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग शब्द हो कोई, उस नपुंसक लिंग शब्द के बाद जस और शस इन दोनों में से कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, चाहे जश प्रत्यय लगा हुआ हो चाहे शस प्रत्यय लगा हुआ हो। शब्द कौन सा होना चाहिए? नपुंसक लिंग शब्द। उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा होना चाहिए? प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन जस या शस। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाता है शी, जिसका बचता है ई। क्या बचता है? ई। नपुंसक लिंग का कोई भी शब्द रूप किसी भी
नपुंसकलिंग के किसी भी शब्द का रूप आप देख लीजिए, प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में जस और शस के स्थान पर शी हो जाने के कारण शी का ई बचता है, वही ई ही सभी शब्द रूपों के अंत में मिलता है। चाहे जो शब्द रूप देख लीजिए, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ई दिख रहा है कि नहीं अंत में, ज्ञानानि फलानि वारीणि वारी वारिणी वारीणि, मधु मधुनी मधुनी, मनः मनसी मनामसी, सी ई मिलेगा ही आपको। ठीक है, नपुंसक लिंग शब्द का किसी भी शब्द का प्रथमा बहुवचन द्वितीया बहुवचन का रूप आप देखेंगे तो अंत में जो आपको ई दिखाई पड़ रहा है वही है शी। वह कैसे आता है? वो जश और शस के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है? जश और शस के स्थान पर। जश और शस हैं कौन? कौन है ये दोनों? जश और शस। तो जश और शस ये दोनों प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? जश और शस। जश और शस ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द रूप बनाने में काम आते हैं। प्रथमा बहुवचन द्वितीया बहुवचन में जश और शस ये दो प्रत्यय लगते हैं। ठीक, इन दोनों के स्थान पर हो जाता है शी। क्या हो जाता है? शी। सूत्र है जश शशो शिहि, जश शशो शिहि। किमिदम शी, प्रश्न पूछा, शी जो है इसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम भवति। शी जो है ना, यह इस शी को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। अच्छा, जो भी संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको अन्य व्याकरणों में क्या कहा गया है यह भी बताने का प्रयास करें। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा के लिए जो सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम, उस सर्वनाम स्थान संज्ञा को हरिनामामृत व्याकरणकार ने सर्वनाम स्थान नहीं कहा, कृष्ण स्थान कह दिया। क्या? कृष्ण स्थान संज्ञा। सूत्र है उनका अब्रह्म पांडवाः शिश्च कृष्ण स्थान संज्ञा। अब्रह्म पांडवाः शिश्च, शिश्च मतलब शी, जो यहां शी सर्वनाम स्थानम में कहा है वही शिश्च। और अब्रह्म पांडवाः, पांडव क्या है? पांडव जानते हैं किसको कहते हैं? हरिनामामृत व्याकरण में पांडव हैं 5 शुरुआती प्रत्यय, सु औ जस अम औट, ये 5 प्रत्ययों को पांडव कहा गया है। तो अब्रह्म पांडवा यानी ब्रह्मलिंग यानी नपुंसक लिंग। ब्रह्म मतलब नपुंसक लिंग, नपुंसक अव्यय विशेषणम ब्रह्म, ऐसा नियम है। नपुंसक लिंग को ब्रह्म कहा है वहां हरिनामामृत व्याकरण में। तो अब्रह्म यानी अनपुंसकस्य, पांडव यानी सुट, सु औजस अम औट, नपुंसक लिंग से भिन्न सु औजस अम औट, तथा शी, नपुंसक लिंग में ही आता शी। तो ये सब कृष्ण स्थान कहे जाते हैं। ठीक, और हेमचंद्र ने शिरधुट ऐसा सूत्र बनाया। क्या? शी सर्वनाम स्थानम का नकल करते हुए शिरधुट का शी को धुट कहा जाता है। अब पाणिनि भगवान को सर्वनाम स्थान बड़ा सा नाम बनाना पड़ा, उन्होंने कह दिया नहीं, धुट ये छोटा सा नाम कर देते हैं, है ना। जैसे आपके घर में किसी व्यक्ति का नाम जग प्रसाद हो तो उसको शॉर्टकट में लोग जग्गी कहने लगते हैं, है ना। या किसी का नाम बड़ा सा नाम होता तो शॉर्टकट कहने लग जाते हैं ना। वैसे ही सु औजस अम औट तथा शी को पाणिनि भगवान ने सर्वनाम स्थान नाम रख दिया। हेमचंद्र ने कहा नमवा थोड़ा बड़ा लग रहा है, हम इसका नाम कह देते धुट, प्यारा सा छोटा सा नाम धुट।
तो उन्होंने धुट संज्ञा की है, शिर धुट सूत्र रखा है। और पुम स्त्रियोः श्यमौजस, पुम स्त्रियोः श्यमौजस, पुम स्त्रियोः यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में श्यमौजस, सी अम औ जस, ये इतने प्रत्यय सर्वनाम स्थान नहीं धुट कहे जाते हैं। क्या? सर्व भगवान का नाम है, लेकिन सर्वनाम भगवान का नाम नहीं है ना, इसलिए उन्होंने कृष्ण नाम नहीं रखा, कृष्ण स्थान कह दिया, कृष्ण स्थान, हरिनाम अमृत व्याकरणकार ने। ठीक है। बाद में वही स्वादय पंच पांडवा, सु आदि 5 पांडव हैं, ऐसा भी सूत्र कहते हैं। महासंज्ञाकरणम पूर्वाचार्यानुरोधेन, भगवान पाणिनि छोटी छोटी संज्ञाएं करते आ रहे थे। तरप्तमपौ घ, घ, दाधा घ्वदा भू, आगे पढ़ेंगे अचोन्त्यादि टी, घ घू टी, ऐसे सब छोटे छोटे संज्ञाएं करते आ रहे थे। इतना बड़ा नाम कैसे रख दिया? ये कोई बहुत बड़ा है क्या, विशेष है क्या? बहुत सारे का नाम रख दिया, घ घू घी, ऐसे सब रखा है। तो इतना बड़ा नाम क्यों रखा पाणिनि भगवान ने? तो इसका यहाँ ये समाधान है कि बड़ा सा नाम रखना उन्होंने पूर्व के आचार्यों का सम्मान करते हुए रखा। पूर्व के आचार्यों ने, तत्वबोधिनी व्याख्याकार ने ऐसा कहा है, यही वहीं से मैं बता रहा हूं, तत्वबोधिनी व्याख्याकार ने कहा है महासंज्ञाकरणम पूर्वाचार्यानुरोधेन, पूर्व के आचार्यों ने, पाणिनि भगवान से पहले के कुछ आचार्य रहे होंगे, उन्होंने भी इन 5 प्रत्ययों को तथा शी प्रत्यय को सर्वनाम स्थान ही कहा होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी सर्वनाम स्थान ही नाम रख देते हैं, जो जिसका नाम प्रसिद्ध है वही नाम प्रसिद्ध रहने देते हैं। तो बड़ा नाम रखा है, ठीक है। नहीं तो पाणिनि भगवान को करना होता तो छोटा सा नाम ही रख सकते थे। बिल्कुल, सर्वनाम स्थान और सर्वनाम ये दोनों संज्ञा अलग है। सर्वनाम क्या है? सर्व इत्यादि। सर्वनाम स्थान क्या है? शी। और अगले सूत्र बताया जाएगा, सु औजस अम औट, ये 5 प्रत्यय। ठीक, सु औजस अम औट ये 5 प्रत्यय, तथा शी यह 1 प्रत्यय, 6 हो गए कुल मिलाकर के। ये 6 प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहे जाते हैं। ठीक है। और सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत त्व नेम सम सिम इत्यादि 35 शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक, चलेगा? अंतर समझेंगे सर्वनाम स्थान और सर्वनाम में। तो अब क्या है शी, ये जानेंगे। क्यों इतनी बड़ी सी संज्ञा की, ये सारी बातें जानते हुए हम लोग इस संज्ञा को और विस्तार से समझेंगे। कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और फिर व्याख्यान समाप्त करेंगे। मुखस्वरः सम्यक ज्ञानम न अभवत। मुखस्वरः इत्युक्ते, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। मुखम सांगम एक ऐसा सूत्र है, वह कहता है बहुव्रीहि समास के अंत में यदि मुख दिखाई पड़ रहा हो तो उसका अंतिम स्वर वर्ण उदात्त हो जाता है। स्वर ऊंचे से बोला जाता है, मुख ऐसा, ख ऐसा बोला जाता है। अब लेकिन नाव्यय यदि शब्द वाले सूत्र ने कहा अव्यय के बाद यदि मुख आ रहा हो तो समासांतोदात्त नहीं होता। अब अव्ययी भाव जो है, उपाग्नि प्रत्यग्नि, ये शब्द अव्ययी भाव हैं, इसलिए अव्यय हैं। उसके बाद मुख आ रहा है, इसलिए मुखस्वर नहीं हुआ। यही इतनी बात है, ठीक है। नहीं तो मुखम सांगम से चल जाता। प्रत्यग्नि मुखा भी बताया है, उपाग्नि मुखा भी बताया है। जो शब्द सिद्ध होते रहेंगे उनका अर्थ बताते रहेंगे। प्रकृति स्वर हो जाता है, इसका मतलब मैंने बता दिया है। जय श्रीमन नारायण। नमो नमः। गुरुजी कृपा करके 22 अप्रैल को हुए हमले पर अपना विचार 2 मिनट व्यक्त करेंगे। अच्छा, हम्म,
क्या करें, लोगों में मूर्खता भरी है तो ऐसे ऐसे हमले होते रहेंगे, है ना। हम लोगों को अपने तरफ से तैयार रहना चाहिए कि सब तरफ से, कि यदि किसी परिस्थिति में यदि हमारे ऊपर हमला होता तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आत्मरक्षा में यदि आप एक के बदले दो चार को टपका भी देते हैं, अपने तरफ से नहीं, आत्मरक्षा में दो चार को टपका भी देते हैं तो वह अपराध नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को टपकाना ज्यादा ठीक रहेगा। वही है, इसमें क्या कहा जाए, सब षड्यंत्र चलते रहते हैं, धर्म है तो अधर्म भी है, कलयुग है, अधर्म की प्रधानता का युग है, वो चलते रहेंगे। वो सब लोग अपना षड्यंत्र बना रहे थे, बनाते रहे, किसी तरह से सफल हो गए दुर्दैव से। भगवान ऐसे लोगों को बुद्धि दें, लेकिन ऐसी हम कह सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, उन लोगों को बुद्धि नहीं मिलेगी। उन लोगों के पास एक ऐसी आसमानी पुस्तक है जिस पुस्तक में लिखा गया है, जो उन लोगों को या उन लोगों के ऊपर वाले को नहीं मानता है, वो व्यक्ति इस धरती पर जीवन का पाने का अधिकारी नहीं है, ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा है। तो जब तक वो पुस्तक रहेगी, जब तक उस पुस्तक को मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, है ना। और इसमें हम सब लोग कौन होते हैं, हम लोगों का तो कुछ चलना नहीं है। हम लोग उतने बड़े बड़े स्थलों पर, उतने बड़े बड़े पदों पर हैं नहीं कि इन सबको नष्ट कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। तो बस दर्शक बने रहना है, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए उसको इस से बचने की तैयारी कराना है, बस यही खाली है, ठीक है, चलेगा। बहुत समय पहले एक श्रृंखला चलाई थी संस्कृत गंगा में महाभाष्य की, जो शायद बंद हो गई थी। अच्छा, शायद बंद हो गई थी, नहीं प्रभु, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जितनी बातें थी उतनी ही उसमें पढ़ना था, तो उतना मैंने पढ़ाया था। और भविष्य में पढ़ाएंगे ही, हमारे ग्रंथों, पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों की लिस्ट में है, हमारे द्वारा पढ़ाए गए ग्रंथों की सूची में है वह, ठीक है। ग्रीष्मकालीन विशेष कक्षा को कहा था, ये क्या थी, देखिए पिछले वर्ष मैंने ग्रीष्मकाल में 1 जून से 30 जून तक ऐसी कुछ ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई थी, जिसमें दिन भर हम लोग पढ़ते थे। जितना हमारे शरीर का सामर्थ्य रहता था, जितना छात्रों सामने बैठे हुए छात्रों के सुनने का सामर्थ्य रहता था, उतना देर हम लोग पढ़ते थे, दिन भर परस्पर चर्चा करते थे। वह इस साल ग्रीष्मकालीन विशेष कक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि इस साल ग्रीष्मकाल में मुझे एक बहुप्रतीक्षित ग्रंथ के संपादन में समय देना है, जो ग्रंथ धर्म की सेवा के लिए आवश्यक है, और वो ग्रंथ छप जाएगा तो धर्म जगत पर एक उपकार होगा। उसके लिए प्रतिदिन 40-45 दिन तक मुझे 3 घंटा का कम से कम समय देना पड़ेगा प्रतिदिन का। तो वह समय बहुत जरूरी है, 2-3 साल से अटक रहा है वह कार्य, तो उसको पूरा करने के लिए मैं समय दूंगा 15 मई से 30 जून तक, 3 घंटा प्रतिदिन। इसलिए वह ग्रीष्मकालीन जो विशेष कक्षाएं होती थी वो नहीं होंगी, ठीक है। जितना अभी चल रहा है उतनी ही कक्षाएं चलेंगी, यही बात है। पिछले वर्ष थी, इस वर्ष नहीं रहेंगे, ठीक है, चलेगा। तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।